गाइस, वेलकम टू लवली वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये रामनवमी फेस्टिवल का व्लॉग है जो कि मेरे घर में फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्वजा वगैरह चेंज होता है ना। तो यही अभी यहीं से स्टार्ट करें क्योंकि यार कोई शूट करने वाला नहीं होता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब सारा कुछ खुद को ही करना होता है। तो यहाँ पे हम सभी देवरानी और जेठानी मिलकर ध्वजा में पिठार लगा रहे थे, फिर सिंदूर लगाएंगे। और यहाँ सभी मिलकर मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि क्या है ना कि हम सभी देवरानी और जेठानी में सबसे छोटे हैं यार, और सबसे लंबे भी हैं। मेरी हाइट 5 फीट और 4 इंच की है। तो सभी बोल रहे थे कि ऊपर वाला भाग जो है ना इसके लवली के हिस्से में, क्योंकि वो लंबी है। तो यहाँ हम 3 ही हैं, 2 नहीं आई थी क्योंकि जो जान रहे होंगे मिथिलांचल से जो होंगे, सप्ताह डोरा संडे को मनाया जाता है ना, तो वो पड़ गया था। तो 2 उसमें रह गई थी क्योंकि वो भी ज़रूरी था ना। तो 2 जेठानी मेरी उसमें थी और ये 2 और मैं मिलकर ये कर रहे थे ध्वजा का, क्योंकि ये मेरे कुल देवी का पूजा होता है ना, तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ध्वजा में सिंदूर और पिठार लग चुका है। फिर यहाँ पे अब हम लोगों का ये जो सिंदूर बचता है ना, तो हम लोग सभी एक दूसरे को लगाते हैं क्योंकि बजरंगबली का ये आशीर्वाद होता है। बच्चों को टीका भी लगाते हैं, सभी एक दूसरे को लगाते हैं। और मेरे घर में क्या है ना कि सबसे छोटे हमें, तो सभी मिलकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप हर एक मौके पे देखेंगे सभी मेरे पे मतलब सभी हंस रहे हैं क्योंकि हम बीच बीच में कुछ ऐसा बात बोल देते हैं ना, सबको हंसी आ जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रसाद का तैयारी सारा कुछ कट कुट करके रखा गया है और घी का लड्डू बनता है इसमें, जो कि बन चुका था। और वो क्या बोलते हैं, गोल वाला जो लड्डू होता है ना, लाल और पीला वाला, वो भी चढ़ता है। वो तो रेडीमेड आता है। और घर में घी का लड्डू बनता है बेसन वाला, तो वो भी बना था। सारा व्यवस्था किया गया था, फल वगैरह सब काट वूट के रखा गया था शीतला प्रसाद के लिए। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी आरती की। आरती भी ज़बरदस्त होनी चाहिए ना, क्योंकि बीच में बुझना नहीं चाहिए। तो सारा कुछ बन गया, पंडित जी आ चुके थे, तो मैं अर्पण पिठार कर रही थी आंगन में। और ये मेरे घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, ये मेरे ही हिस्से में पड़ता है। मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मेरा एक भी फेस्टिवल में नहीं हुआ है कि कोई कर देगा। मैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा, बस इसलिए। तो जल्दी से यहाँ पर पिठार करेंगे तभी पूजा का होगा। यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे फैला रहे हैं जो कि पूजा का है। और बहुत लोग बोल रहे थे, पिछले बार हम एक वीडियो शेयर किए थे कि ढका क्यों रहता है। हमारे घर में पूजा का जितना भी प्रसाद होता है ना, वो केला पत्ता या पेपर से ढक कर रखा जाता है यहाँ पे आंगन में जो पूजा होता है। तो यहाँ पूजा का व्यवस्था हो रहा है। और इस साइड जो है ध्वजा से मिट्टी निकाला जा रहा है क्योंकि ध्वजा उसमें गड़ेगा ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे जनेऊ दिया जो जा रहा है। ये जो पूजा पे बैठे हैं ना, मेरे सबसे बड़े जेठ जी के बेटे हैं ये, और मेरे पूरे परिवार में सबसे बड़ा बेटा है ये। तो यहाँ पे पूजा का सारा तैयारी हो रहा है। और इस साइड जो है ना ध्वजा का पूजा हो रहा है, क्योंकि बांस ध्वजा पुराना उखड़ेगा तो उसका पूजा हुआ, फिर उसको उखाड़ा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी विट्टी निकाला जा रहा है। तब तक यहाँ पूजा का प्रसारण हो रहा है, मतलब सारा कुछ जो व्यवस्था होगा उसको हम लोग प्रसारण बोल रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी लड्डू बांध रहे थे। यहाँ पे ध्वजा में 11-21 जिसको जितना होता है लड्डू बांधते हैं ना, बाद में जो लुटाते हैं वो लड्डू को। तो पंडित जी से नहीं हो रहा था क्योंकि पंडित जी यहाँ बोल रहे थे कि मेरे से भी लंबा आदमी चाहिए इसको बांधने के लिए। तो बुलाया गया मेरे सांसा को। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में यही तो कॉमन है कि हम दोनों लंबे हैं, जेठानी देवरानी में मैं और भैयारी में ये। तो यहाँ पे ये बांध रहे थे लड्डू, और ये गए चट से पटाख से बांध के रेडी कर दिए लड्डू को एक बार में। है तो आखिर मेरे सांसा। तो उसके बाद जो है ना सभी मिलके हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे ना ध्वजा को गाड़ा जा रहा है उसमें गोला में। और इसको जैसे गाड़ा जाएगा ना, उसके बाद मिट्टी डालने से पहले इसको हिलाया जाएगा, देखना आप लोग। फिर उसको लड्डू को हम लोग लूटेंगे, चाहे जिसके मतलब आंचल में आए, हाथ में आए, जैसे भी आए, उसको उस भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फिर नीचे गिरता है तो वो भी हम लोग रिसीव कर लेते, सॉरी उठा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसको जैसे हिलाए ना, सारा लड्डू गिर रहा है। और ये देखिए आराम से गिर गया और सभी लोग लूटे। यहाँ वीडियो कोई रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पाया, बस इसीलिए बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे का ये रूम है, जो कि देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कितना कचरा फैला कर रखती है ये लोग पूरे रूम में। दीवार सब में पेंट वेंट करके रखती हैं। और यहाँ बीच में मैं अपने सांसा को भी देखने आती थी क्योंकि ये थोड़ा अपसेट थे, इनको लग गया था लंबा घाटा। और ये बस हम ही जान रहे हैं, ये वीडियो में रिवील नहीं कर सकते यार।
बस इसीलिए तो इनको भी देखने आ जाते थे बीच बीच में कि ये भी अपसेट हो के ना बैठ जाए कहीं किसी कोने में। तो हो जाता है पूजा पाठ, घर में कोई फेस्टिवल हो ना तो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा का फिर से सारा व्यवस्था जो अगरबत्ती धूप दीप ये होता है ना कर रहे थे मैं और मेरी जेठानी। ये सबसे बड़ी जेठानी थी मेरी पूरे फैमिली में। वैसे हम 2 हैं और ये 3 मेरी चचेरी जेठानी, यानी कुल मिला के हम 5 देवरानी जेठानी हैं और पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी हम हैं। तो अभी फ़िलहाल सबसे छोटे हम हैं। यहाँ पूजा लगभग संपन्न हो गया, आरती हो रहा है, सांसा घड़ी घंट बजा रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है ये सब सीन देखने में, बहुत अच्छा लगता है ना। और सभी फैमिली वाले हैं क्योंकि कुल देवी का पूजा हो रहा है। और भगवती का पूजा इसलिए नहीं दिखा है कि घर से अलाउ नहीं है भगवती दिखाना, बस इसीलिए। तो आंगन का पूजा था तो दिखा दिए ध्वजा वजा, लेकिन घर में जो पूजा होता है ना वो दिखाना नहीं है अलाउ, तो नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ भगवती को भी आरती वारती दिखाया गया, इसीलिए दूर से रिकॉर्ड किया गया क्योंकि मतलब कुल देवी नहीं दिखाना चाहिए। फिर प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद भी 5-6 तरह का चढ़ता है ना, कटा हुआ फल, मिक्स फल रहता है, शीतला प्रसाद रहता है, अक्षत प्रसाद, लड्डू, चूरम, ये सारा कुछ रहता है। तो इसलिए हम लोग सभी मिलकर बांट रहे थे। और जो मेरे जेठ लोग थे ना, वो लोग जो जाने वाले थे उन लोगों को उठा उठा कर ट्रे दे रहे थे। तो देख सकते हैं मैं, सांसा, मेरी दोनों जेठानी और हम लोग सभी मिलकर कर रहे थे। बीच में मैं चाय बना रही थी सभी के लिए। और यहाँ पे प्रसाद आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए, हमारे घर का प्रसाद है। फिर मंदिर आए। मंदिर तो घर के जस्ट सामने मंदिर है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ता है क्योंकि पूजा पाठ है, अष्टजाम वगैरह है। तो यहाँ पे सभी हम लोग अपने हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था ना, तो बाहरी कोई नहीं था, सब हम लोग अपने ही हैं। तो देख सकते हैं मंदिर का कुछ लुक वाइज इस तरह से है और पूरा रियल है, कोई फेक मतलब इसमें नहीं लगाया जाता है। हम लोग रियल जितना होता है ना जो बना हुआ है मंदिर में उतना। और ये मेरे शादी से बहुत पहले का मंदिर है। अब हम लोग मंदिर चलते हैं। विसर्जन टाइम का, तो चलिए देख सकते हैं विसर्जन टाइम थोड़ा भीड़ हो जाता है। मंदिर के अंदर में जितने भी हैं ना सभी अपने हैं और बाहर जितने भी हैं वो सभी अपने हैं, मतलब जो देखने आते हैं वो लोग भी हैं अंदर बाहर में। तो एक साइड का तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड शायद हुआ है। और भीड़ अच्छा होता है मंदिर में। विसर्जन के टाइम में काफ़ी लोग होते हैं, पूरे अगल बगल के लोग, आने जाने वाले सभी लोग। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये ब्लॉग बस रामनवमी का शेयर किए जो हर साल हम लोग इसी तरह से मनाते हैं। और अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।